हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईजीएन, नेट्रामूर और स्टैफ में कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है। ठीक है। सो मैक्सिमम रूब्रिक्स अगर आप देखेंगे, बेसिक फील जो है, जो तीनों रेमेडी में एक साथ चलती है, बहुत ही कॉमन, ऑलमोस्ट 2000 रूब्रिक्स में से 2000 टू 3000 अगर कॉमन रूब्रिक्स होंगे, सॉरी पूरे मिला के रूब्रिक्स होंगे, तो उसमें से कॉमन रूब्रिक्स इनके मोर देन 60% और 70% है, इग्निशिया, नेट्रामूर और स्टैफ के। सो पहले हम देखेंगे कि ये तीनों कहाँ हमें कंफ्यूज करती है, और ये तीनों आईजीएन, नेट्रामूर और स्टेफिसेग्रिया का कॉमन फील कहाँ है, कौन से रूब्रिक्स हम जब हम लेते हैं तो कॉमनली ये तीनों आती है, मतलब ये तीनों की सेंसिटिविटी कितनी पास में है ना। सो कॉमन इन ऑल थ्री क्या है, तीनों भी अफेक्शनेट है, तीनों भी एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग इन चिल्ड्रन में है ना। एलिमेंट्स फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ में विथ एंगर में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, तीनों भी एंगर सप्रेस करती है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में सब है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ loved ones, of a child, in children, of a parent और friend, मतलब ये तीनों में भी इग्निशिया, नेट्रामूर और स्टेफिसेग्रिया है ना। मतलब ये कितनी सेंसिटिव है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में भी तीनों है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में भी तीनों है, तीनों भी रेमेडी एम्बेरेस हो जाती है, तीनों भी ऑनर वुंडेड हो जाती है, तीनों को ऑनर चाहिए, है ना। इग्निशिया को भी चाहिए, नेट्रामूर और स्टैफ, तीनों को भी निग्लेक्ट करने से फर्क पड़ता है, तीनों को भी इंसल्टेड फीलिंग होता है, इसलिए डिल्यूजन ही इज इंसल्टेड है, ही इज इंसल्टेड। यहाँ ही का मीनिंग, ही मतलब इंपॉर्टेंस, है ना, और डिल्यूजन शी इज क्रिटिसाइज। अब ही और शी क्यों है ना। मेल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मेल को इंसल्टेड फीलिंग ज्यादा होता है ना, क्योंकि मेल हमेशा पावर डिफाइन करते हैं, है ना। अगर उनको पावर इंपॉर्टेंस ये डिफाइन किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ ही लगा है। और डिल्यूजन शी इज क्रिटिसाइज, शी मतलब जहां शी को क्या लगता है, शी की नीड है प्यार, रेसिप्रोकेशन, यानी मैंने इतना किया तो मुझे इसके बदले इतना मिलना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, जिससे उसको अच्छा फीलिंग आता है। ये मेल्स में नहीं होता नॉर्मली, इसलिए यहाँ शी यूज कर रहा है ना। अगर मेल में है तो मतलब यहाँ शी रूब्रिक है। डिल्यूजन शी इज क्रिटिसाइज, यानी इसको अगर कुछ बोला जाए, कुछ निकाला जाए तो इसको खराब लगता है, इसलिए डिल्यूजन शी इज क्रिटिसाइज। तीनों भी रेमेडी इनिशियली कोवर्डाइज है, और तीनों भी कॉन्शियस, कंसाइंशियस अबाउट रिफॉर्म्स, है ना। छोटी छोटी चीजों में सही और गलत क्या है इन लोग सोचते हैं, तीनों, इग्निशिया, नेट्रामूर, कंसाइंशियस, है ना। कंसाइंशियस मतलब सही और गलत का फर्क मालूम रहना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों में भी एक कंसाइंशियस अबाउट ट्रिफल्स का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कब लेते हैं ये रूब्रिक मोस्टली। एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं कि अगर मैं कोई शॉप में जा रहा हूं सामान लेने के लिए, और अगर मेरे पास 2 रुपए कम पड़ रहे हैं, ठीक है, देने के लिए, तो सामने वाले ने मुझे 2 रुपए कम में भी वो दे दिया, आप बाद में देना या मत दे, ठीक है। तो ये बंदा क्या करेगा, उसको लगेगा नहीं ये गलत है ना। तो ये बंदा क्या करेगा, वो 2 रुपए देने के लिए वापस आता है ना, और बहुत दूर से भी आ सकता है, क्यों नहीं, या कभी भी आके दे सकता है ना। 2 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है यार, कोई भी भूल जाता है।
है ना। पर ये बंदा ट्रिफल्स में, कंसेंशियस ट्रिफल्स नहीं, ये गलत है, इसको उसके पैसे इसको देने चाहिए पूरे, है ना। मैंने इससे सामान लिया हूँ तो इसके इसके पूरे पैसे मुझे वापस करना है, तो 2 रुपए के लिए भी वापस आके उसको देगा। ये कंसेंशियस ऑफ ट्रिफल्स, है ना। सो ये तीनों भी रेमेडी ऐसी कंसेंशियस होती है। डोमिनेशन के वजह से ये तीनों भी रेमेडी में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या कॉन्फिडेंस अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तीनों भी केयरफुल ऑफ में, 3 में से 2 आप जानते हो कि मॉरल्स में है, एक डिग्निफाइड में है ना। जो डिग्निफाइड में है वो इग्निशिया और नटरम्बू रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, इसलिए भी केयरफुल ऑफ में। और तीनों भी सेंटिमेंटल है, सेंसिटिव सिंपैथेटिक है, इसलिए भी केयरफुल ऑफ में। डिल्यूजन ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस, तीनों भी रेमेडी सेंसिटिव है, ह्यूमिलेटेड फीलिंग लगता है इनको, इंडिग्नेशन में है, तो तीनों को जब बुरा लगता है तो ड्वेल्स में जाते हैं, इमोशन सप्रेस्ड में जाते हैं। तीनों भी रेमेडी फियर ऑफ रिजेक्शन में है ना। तो फियर ऑफ रिजेक्शन इग्निशिया को क्यों है कि पोजीशन कहीं लॉस ना हो जाए उसकी। नैट्रामोर को क्यों है, क्योंकि वो डिग्निफाइड है, लोग क्या बोलेंगे, है ना, मेरे पे हंसेंगे या मेरे पे दया खाएंगे। स्टैफ को क्यों है, क्योंकि अगेन वो डिग्निफाइड है, सोशल पोजीशन कंसर्न में है, क्या कहेंगे 4 लोग में, इसलिए इनको रिजेक्शन का डर होता है ना। और ये सेंसिटिव होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में जल्दी चले जाते हैं, है ना, इसीलिए भी इन्हें रिजेक्शन का डर होता है। ग्रीफ कंडीशन अबाउट हिज, ग्रीफ साइलेंट, सेंसिटिविटी की वजह से तीनों भी हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, है ना। जो वीक होते हैं वहां हर यूज होता है और शी यूज होता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि फीमेल्स आर वीक एंड हेंस शी यूज होता है। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, जेलसी, ऑफेंडेड इजीली, सेंसिटिविटी की वजह से ऑफेंडेड इजीली में है, रिप्रोचिंग वनसेल्फ में है, और ये पहले खुद को रिप्रोच करते हैं कई बार। इन्हें झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते, सेंसिटिव टू कॉरल्स में, है ना। नैट्रामोर तो हार्मोनी डिजायर में है, सेंसिटिव टू रिप्रीमांड्स, अगर किसी ने इनको डांट दिया, फटकार, डांट और फटकार लगा दिए तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये मोस्टली गलतियां नहीं करते, है ना। तीनों भी सिंपैथेटिक, टिमिडिटी, बैशफुल में, इनिशियली बात नहीं करते हैं लोग, ग्रुप में ज़्यादा बात नहीं कर पाते, है ना। वीपिंग, टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग हर, बताते समय रो सकते हैं सेंसिटिविटी के वजह से, सॉरी। तो ये हमने देखा कि ये इतने सारे कॉमन फैक्टर्स ये तीनों में साथ में है, इसीलिए जब प्रेजेंटेशन आता है तो हमें ये तीनों रेमेडी कंफ्यूज होती है, पर हमें इसके हाउ में और वाई से हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। इग्निशिया, नैट्रामोर और स्टैफ, तीनों का वाई अलग अलग है ना, और हाउ अलग अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है। तो स्टेफिस-एगेरिया इग्निशिया और नैट्रामोर से कैसे अलग है, स्टेफिस-एगेरिया के ऐसे कौन से रूब्रिक्स है या फील है जो इग्निशिया और नैट्रामोर में बिल्कुल नहीं है ना। सो स्टेफिस-एगेरिया एब्सेंट माइंडेड इन अडवर्टेंस में, है ना, मतलब अपने ही ख्यालों में, फैंटेसीज में खोया रहता है। तो इसको कौन से फैंटेसीज ज्यादा रहते हैं, इसको सेक्सुअल फैंटेसीज बहुत होते हैं, है ना। तो ये एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस में। अगेन मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स फ्रॉम राइटिंग लेफ्ट हैंडेड सप्रेशन ऑफ, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया कि सप्रेस, अपने फीलिंग सप्रेस कर देता है। एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम में जाता है ना, अपना नाम कमाना होता है इसे। आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, ये सब रूब्रिक जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये आइजियन और नैट्रामोर में नहीं है। आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग इग्निशिया डिफाइंड में जाती है, ठीक है। नैट्रामोर तो खुद ही एब्रप्ट होता है, आर्ग्यू कर लेता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता गलत, पर ये नहीं करता। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में स्टेफिस-एगेरिया,
कंपनी अवर्जन टू डिजायर फॉर सॉलिट्यूड इंडल्ज हर फैंसी टू सेक्सुअल फैंसीज। हमने कहा ना ये सेक्सुअल फैंसीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और अगर इसके साथ कुछ खराब हुआ तो ये फीलिंग में जाता है कि यार जिंदगी मेरी बेकार है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। डिलीजन ही इज अनफॉर्चुनेट, है ना, दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा पॉइंट जो स्टैफ में है, जो आईजीएन और एनएम में नहीं है, जब एक लेवल पे पहुंच जाता है स्टैफ, तो उसे अपनी ही बढ़ावा करने में बहुत मजा आता है, अपनी ही बातें करने में बहुत मजा आता है। और क्यों? क्योंकि वो ईगोटिज्म में चले जाते हैं, दूसरों को कम समझने लगता है, ईगोटिज्म में आ जाता स्टैफ, जो कि इग्निशिया और एनएम नहीं आते। ठीक है, दोनों भी ईगोटिज्म में नहीं है, इसलिए वो अपनी बातें एक्सपांसिव कर करके बताता है। जैसे कि फ्लैटरिंग सीड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन में, ठीक है, और ग्रीड एंड क्यूपिडिटी में, जो कि आईजीएन और एनएम बिल्कुल भी नहीं है ना। ग्रीडी नहीं होता, ये ग्रीड होता है, इसको भूख होती है कमाने की ना, बट अपना दाम कमाने के लिए ये ऑनेस्ट बनता है, ऑनेस्ट बंदा होता है, लॉयल होता है, लॉयल, ठीक है। सो ऑनेस्ट और लॉयल स्टेफी से किया ताकि उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी रहे। अपने नाम को बचाने के लिए, अच्छा बनने के लिए ये मैनिपुलेशन में भी जाता है, जो कि आईजी और एनएम नहीं होते, ठीक है। टू पोलाइट बात करने वाला, सेल्फ डिनायल में रहने वाला, ये बहुत ही कम्युनिकेटिव और अच्छे से बात करने वाले बंदे रह सकते हैं, जो कि डोमिनेशन में जाने के बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल जाती कई बार। इसलिए एलिमेंट फ्रॉम फॉर्चून रिवर्सल ऑफ में भी है ना। स्टेफी ज़करिया में बहुत सेक्सुअल फैंटेसीज है, जो कि उसे करने के बाद या उसे बहुत ही पछतावा होता है, ठीक है। इसलिए रिप्रोचिंग वनसेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग टू सेक्सुअल फैंटेसीज में, और सैडनेस फ्रॉम मास्टरबेशन, और डलनेस आफ्टर मास्टरबेशन, डलनेस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस, एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस। तो ये सैडनेस और ये रिप्रोचिंग वनसेल्फ क्यों आ रहा है इसके अंदर? पहले तो चाहता था सब करना, पर अब क्यों रिप्रोच कर रहा है? तो इसके अंदर ना एंजाइटी, कंसाइंस हमेशा होता है, कंफ्लिक्ट होता है सही और गलत का, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने सेल्फ से लड़ते रहता है, बहुत कॉन्शियस होता है। मैंने बोला ना, इनहिबिशन में होता है, बहुत कॉन्शियस होता है, इसीलिए इसको करने के बाद हमेशा पछतावा होता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये रहा स्टेफी सेगेरिया अलग नेट्रम और इग्निशिया से, ओके। अब इग्निशिया एनएम और स्टेफ से कैसे अलग है वो देखेंगे शॉर्ट में एक, ठीक है, जो कि इग्निशिया और एनएम में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो इग्निशिया अगेन अलर्ट होती है, जो कि स्टेफ और एनएम नहीं होता। इग्निशिया क्लैरिटी ऑफ माइंड में है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है क्लियर है ना, कंफ्लिक्ट में नहीं है। जैसे स्टेफ कंफ्लिक्ट में होता है कंसाइंस के, कई बार क्या करना है और क्या नहीं करना है, ओके। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ में है, इग्निशिया डिफाइंड में चली जाती है, और डिफाइंड में जाके डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोक्स में चली जाती है। मैं आप मेरे एनएम के आईजीएन के वीडियो में रेफर करिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोक्स मैंने समझाया हूँ। अपना काम जेलसी में जाके वो फीलिंग सिक में भी जाती है, ओके।
इग्निशिया आइडियलिस्टिक होती है, जो कि एनएम और स्टेफ नहीं है। आइडियल वाइफ, आइडियल मैन, क्विक टू एक्ट एंड अलर्ट है। और इग्निशिया का एक बहुत अच्छा रूबरिक बताता हूँ, वीपिंग डिजायर टू अवॉइड। ओके, उससे ज्यादा पसंद नहीं होता है लोगों के सामने अपना रोना रोना। दिस इज इग्निशिया विदाउट स्टैफ एंड एनएम। अफेक्शनेट होती है, किसिंग केयर्स। हमने इग्निशिया बच्चा देखा ना, प्लेफुल होता है, अफेक्शनेट होता है, और किसी और पे अटेंशन नहीं गया तो ये निग्लेक्टेड फीलिंग में जाता है और फीलिंग सिक में जाता है ताकि उसके ऊपर अटेंशन आए, और जेलसी में जाता है व्हेन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन, ऐसा एक रूबरिक। अब एनएम विदाउट इग्निशिया एंड स्टैफ। ओके, सो एनएम के ऐसे कौन सा रूबरिक है, कौन सा शेड है जो इग्निशिया और स्टैफ में नहीं है ना। एनएम की लाइफ, नेट्रम मूर की लाइफ या फील यही होता है कि एब्जॉर्ब्ड एज इफ एज टू व्हाट वुड बिकेम ऑफ हिम। मतलब वो इसी चीज में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, है ना। मतलब मेरे ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि वो डिग्निफाइड है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, मांगना पड़े और लोग मेरे पे दया करें। तो ये उसके लिए सबसे गंदी सिचुएशन है, लोग उसके ऊपर दया करें, है ना। इसीलिए ये एलिमेंट फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड है। आपने देखा फियर ऑफ रिजेक्शन में कौन कौन है, आईजीएन, नेट्रम मूर और स्टैक, तीनों भी है, पर ये एलिमेंट में चले जाता है नेट्रम मूर, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड। उसके लिए रिजेक्शन होना इज नेक्स्ट टू मतलब डेड, है ना। मतलब उस बहुत बड़ी चीज होगी उसके लिए, लोग गर्दन कट जाए पर रिजेक्ट ना होना। लोग मैंने बोल ही नहीं सकता कि मैं रिजेक्ट हूँ, बहुत गंदी बात है उसके लिए। एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग विथ वंस फादर, है ना, एलिमेंट में जाता है ये। और एंजाइटी बिजनेस अबाउट अवर्जन टू फस, अगेन मैंने बता चुका हूँ एनएम में भी, इसे बिल्कुल भी फालतू चीजें करना पसंद नहीं, गॉसिपिंग करना पसंद नहीं, टाइम पास करना पसंद नहीं, एकदम क्लियर होता है वो। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, डिल्यूजन मदर इज डेड। ये जो मूर है, म्यूर एलिमेंट है, तो मदर वाला बहुत फैक्टर होता है इसके अंदर, पेरेंट्स वाला बहुत फैक्टर होता है। अपने आप को एक्सक्लूसिव बना के चलता है नेट्रम मूर, डिग्निफाइड बना के चलता है, जो कि इसमें नहीं। एनएम सॉरी स्टैफ एंड आईजीएन में नेट्रम मूर हार्मोनी डिजायर में, एनी हाउ उसको हार्मोनी चाहिए। फियर ऑफ बीइंग पिटीड में उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे पे ऐसी कंडीशन ना आए। और फियर ऑफ पिंस, फियर ऑफ हर्ट बीइंग में इसका डर होता है ना। लाइट डिजायर में है एनएम, लव फॉर पेरेंट्स में है एनएम। इम्प्रोविडेंट में जब एनएम को प्यार चाहिए रहता है तो किसी से भी ले सकता है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता उस समय, ठीक है। दिस इज इम्प्रोविडेंट ऑफ एनएम। परसीवरेंस में है एनएम, है ना, जो कि आईजीएन और स्टैफ नहीं है। एंड सेंसिटिव टू स्टील पॉइंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड हर, यानी वो कभी नहीं चाहता कि मेरे पर कोई उंगली उठाए, है ना, क्योंकि वो जिंदगी में एकदम प्रेजेंटेशन के साथ चलता है, किसी दूसरे को हर्ट नहीं करता, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम में है, और किसी को परेशान नहीं करता। क्योंकि वो भी चाहता है कि इज्जत दो, इज्जत लो, ठीक है। और वीपिंग इफ ही बिलीव्स ही इज पिटिंग, और डिल्यूजन पिटीड ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिसफॉर्चून एंड हिज बैड, यानी ये पिटी वाला जो रूब्रिक है, ये पिटी वाला जो फील है एनएम में बहुत स्ट्रांग है, इसको आप भूलिएगा नहीं, जो कि आईजीएन और स्टैफ में नहीं है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरे पे कोई पिटी करे, ये पूरा फील है। हमने देखा स्टेफिस केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट में है, ये केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। ओके, ये फर्क है। रिलेटिव्स यानी भाई बहन, कजिन्स, फैमिली मेंबर अदर देन मदर, फादर एंड सिबलिंग, बाकी सब रिलेटिव्स हो गए, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ड्यूटी दोनों में है ना। स्टेफिस एग्री दोनों में नहीं है, आईजीएन भी दोनों में है। तो ये फर्क है एनएम का फीलिंग और आईजीएन और स्टैफ में। ओके,
सो थैंक यू सो मच, होप सो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे बिल्कुल बिंदास मैसेज कर सकते हैं, इसी पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके।